आज हम लोग चलेंगे बौद्ध धर्म। कौन धर्म? कल जैन धर्म पूरा खत्म हो गया था, और जो आदमी नहीं देखे होंगे जैन धर्म के बारे में, वो सबसे पहले जैन धर्म के बारे में देखेगा, उसके बाद बौद्ध धर्म। ठीक है ना? सबसे पहले आते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध। और इनके पिता का नाम क्या था? सूर्योधन। क्या था? सूर्योधन। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? महात्मा बुद्ध हो जाएंगे। और इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? सूर्योधन। और इनकी माता का नाम माया देवी। माता का नाम माया देवी का मृत्यु हो जाती है इनके जन्म के कैवे दिन? 7वें दिन। इनका लालन पालन जो होता है इसकी मौसी गौतमी, क्योंकि इनकी पप्पा सूर्योधन जो है से इनकी मौसी से शादी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शादी, क्योंकि इनका लालन पालन करना रहता है, याद रखेंगे। और लालन पालन कौन करती है? गौतमी। कौन करती है? प्रजापति। गौतमी प्रजापति। लालन पालन कौन करेगा? गौतमी। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, क्या जानते हैं? जो माया देवी जो थी ना, माया देवी, खैर छोड़िए, रहने दीजिए ना, फिर नहीं रहने दीजिए। लालन पालन जो है इनका कौन करता है? गौतमी। कौन? इनका जन्म की अगर बात किया जाए 563 ईस्वी या ईसा पूर्व, इनका कहाँ हुआ था जन्म? बताइएगा। कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक, कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ पड़ेगा? नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? नेपाल। कहाँ पड़ेगा? नेपाल में पड़ेगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कहाँ पड़ेगा? नेपाल में पड़ेगा। लुम्बिनी कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। इनका प्रतीक क्या है जानते हैं? कमल और सान। कमल। अच्छा, मृत्यु कब हुआ था? 483। 400। और कहाँ हुआ था? कुशीनगर देवरिया। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? यूपी। कहाँ पड़ेगा? यूपी। इनकी मृत्यु की घटना को हम लोग कहते हैं निर्वाण। याद रखिएगा, बहुत बारी क्वेश्चन पूछले भी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछले है, भी आई है। उसके बाद इनकी मृत्यु की यानी कि प्रतीक की बात किया जाए, स्तूप है। प्रतीक क्या है? स्तूप। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। बचपन का नाम। अच्छा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। क्या होगा? यशोधरा, यानी कि यशोधरा। क्या होगा? यशोधरा। इनका पुत्र का नाम राहुल। पुत्र का नाम राहुल। और इनका घोड़ा का नाम कंदक। क्या होगा? कंदक। इतना याद हुआ? तब बताइएगा, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन जाएंगे? महात्मा बुद्ध। पिता का नाम क्या हो जाएगा? सूर्योधन। क्या होगा? सूर्योधन। क्या होगा? इनके माता का नाम माया देवी। कौन देवी? माया देवी। इनके जन्म के कैवे दिन इनकी मृत्यु हो जाती है? 7वें दिन। इनका लालन पालन कौन करेगा? गौतमी। कौन करेगा? गौतमी। मौसी रहती है। क्या रहती है? जन्म कब हुआ था? 563। 500 कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान। लुम्बिनी नामक, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में कह सकते हैं। और ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ पड़ेगा? नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। और उसके बाद आगे आते हैं, प्रतीक इनका क्या है? कमल। कमल। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? 400। हितेश गौर कीजिए, यहाँ पे ध्यान आपका अलग है। इनका मृत्यु कब हुआ था? 400। 400। और कहाँ हुआ था? कुशीनगर। देवरिया। कहाँ पड़ता है? यूपी। कहाँ पड़ता है? यूपी। इनका माने मृत्यु की घटना का प्रतीक क्या है? स्तूप। क्या है? इनकी घटना को क्या कहा जाता? महापरिनिर्वाण। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। क्या था? इसके बाद पुत्र का नाम राहुल। पुत्र का नाम। उसके बाद घोड़ा क्या था? क्या था? इतना कंप्लीट हुआ। उसके बाद गृह त्याग किए थे कितने वर्ष के अवस्था में? 29 वर्ष के अवस्था में। कितने वर्ष के अवस्था में? कल की इसका पार्ट 2 भी आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 में नहीं कंप्लीट होने वाला है। ठीक है ना? पहले ही बता दे रहे हैं। गृह त्याग किए थे कितने वर्ष के अवस्था में? 29 वर्ष के अवस्था में। कितने वर्ष तक तपस्या किए? 6 वर्ष। क्या वर्ष? कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हो गया? 35। क्या है? 35। कहाँ किए इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? बोध गया। कहाँ? बोध
संज्ञा में याद रखेंगे। पीपल वृक्ष के नीचे, फल्गु नदी के तट पे। इसी को कहा जाता है, कथी बताएगा, निरंजना। क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाता है फल्गु नदी के तट पे 6 वर्ष के तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। याद रखेंगे। अब महावीर जो था वह 12 वर्ष तक किया था। क्या वर्ष तक? 12 वर्ष तक। और 30 में गिरि त्याग किए थे और 29 में गिरि त्याग किए थे। उनको मिला था 42 में ज्ञान की प्राप्ति, 42 वर्ष की अवस्था में। इनको 35 वर्ष के अवस्था में, याद रखेंगे। उनको मिला था कब? साल वृक्ष के नीचे। इनको पीपल वृक्ष के नीचे। आगे आते हैं। ज्ञान की प्राप्ति यानी कि निरंजना फल्गु नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। एक और छूट गया। कितने वर्ष तक तपस्या किए? 6 वर्ष तक। कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हो गया? 35। प्रथम गुरु कौन थे? अलाल कलाम। कौन थे? कलाम। याद रखेंगे। प्रथम उपदेश जो दिए वह कहाँ दिए? सारनाथ में। कौन सी भाषा? पाली भाषा। कौन भाषा? प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। उपदेश की घटना क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र ये याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे सबसे ज्यादा माने उपदेश दिए कहाँ दिए? सारावस्ती। कहाँ दिए? सारावस्ती। कहाँ दिए? सारावस्ती। कहाँ दिए? इसका प्रतीक क्या है? चक्र है। क्या है? चक्र है। और त्रिरत्न की अगर बात किया जाए, बुद्धम संघ, बुद्धम संघ, बुद्ध। अगर त्रिपिटक की बात किया जाए, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? शुद्ध पिटक। और छुटका कौन हो जाएगा? विनय पिटक। और मझुलवा कौन होगा? अभिधम पिटक। कितना कंप्लीट हुआ? हाँ या ना? एक बार रिवीजन कर लीजिए। गिरि त्याग कितने वर्ष के अवस्था में? कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ? और टोटल कितने वर्ष में मिल गया था? और इनका प्रथम गुरु कौन थे? और किस नदी के माने कब माने इनको कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति मिला? फल्गु नदी जी, फल्गु नदी के तट पे, है ना, ज्ञान की प्राप्ति मिला। कहाँ? पीपल वृक्ष के नीचे। नीचे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। इसका घटना क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये जो उपदेश दिए थे कौन सी भाषा में? पाली भाषा। कौन भाषा? और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? सारावस्ती। कहाँ दिए? और इनका प्रतीक क्या है? चक्र। क्या है? उसके बाद कथी का? उपदेश का है प्रतीक चक्र। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उपदेश का प्रतीक क्या है? चक्र। त्रिरत्न की अगर बात किया जाए, कौन रत्न? त्रिरत्न। बुद्धम संघ, बुद्धम, बुद्धम। और उसके बाद त्रिपिटक की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा कथी? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सबसे बड़ा पिटक कौन है? और छोटका कौन है? और मझुलवा कौन है? यानी कि अभिधम पिटक। कंप्लीट हो गया। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार एकदम चटनी की तरह क्या कर जाना है? चाटिए जाना है, छोड़ना नहीं है। जितना पढ़ाया जाता है चाट जाइए पूरा को, ठीक है ना, तभी जाकर होगा। चलिए।